आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वो आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है आरबीआई की तरफ से कि किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बैन या क्या चीज है, किस तरीके की न्यूज है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारी लिस्ट में मुझे कुछ लोग भेज रहे थे कि किस तरीके से बहुत सारे ब्रोकर्स को बैन कर दिया गया है या क्या चीज करी है। तो वो चीज हम सब कुछ देखेंगे। आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मैं सब कुछ देखूंगा। यहाँ पे ये नंबर 2 के ऊपर जो है वो यहाँ पे आरबीआई इश्यूज अलर्ट लिस्ट ऑफ entities not authorized to deal in forex and operate electronic trading platforms of forex transactions। तो यहाँ पे बताया, इशू अलर्ट कर दिया गया है जो भी एंटिटीज अनऑथराइज्ड हैं, नॉट ऑथराइज्ड हैं, जो भी कोई भी अनऑथराइज्ड जो भी फॉरेन ब्रोकर्स हैं या किसी किस्म के, तो उनकी लिस्ट बना के बताइए। ये 3 फरवरी को जो वो इन्होंने इशू किया था कि अलर्ट बताया था कि किस तरीके से वो बैन कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंडिया के अंदर। तो ये चीजें जो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑलरेडी इंडिया के अंदर बैंड थी, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, बट अनऑथराइज्ड तरीके से जो वो ट्रेडिंग चल रही थी और चलती आ रही है। किस तरीके से बैंड एक्चुअल में लीगल है या नहीं लीगल है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे। बट आज की वीडियो जो इसके ऊपर ही है कि किस तरीके से फरवरी 3 को जो वो इन्होंने ये निकाला था कि बहुत सारे जो वो ब्रोकर्स गलत तरीके से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने पूरी लिस्ट बना के दी है। और क्या फॉरेक्स के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या किस तरीके से आपको डील करना चाहिए, किस तरीके से आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, किस तरीके से आप डील करोगे, क्या ये सब बैन कर दिया गया है, टोटली बैन किया या क्या चीज है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे, आज हम फरवरी 3 को जो इन्होंने निकाला था, एक अलर्ट निकाला था इन फॉरेक्स ब्रोकर्स जो अनऑथराइज्ड। तो आज जो वो इन्होंने 7 सितंबर को जो वो पूरी की पूरी लिस्ट निकाली हुई है। अब लिस्ट कहाँ कहाँ पे निकाली हुई है, तो ये सारी की सारी अनऑथराइज्ड जो भी लिस्ट है इसके अंदर हम बात करेंगे। तो ये पीडीएफ है, मैं डाउनलोड कर लेता हूं और आपको बताता हूं क्या कहा गया है इसमें, सब कुछ हम बात करेंगे। चलिए, ओपन हो गई है ऑलरेडी। यस, तो ये चीज इन्होंने अलर्ट किया है कि ये जो वो फेमा एक्ट के तहत जो वो 199 FEMA एक्ट, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो अब आप जो वो फॉरेन के लिए कोई भी इंडिया की करेंसी जो वो भेज नहीं सकते और वो डील नहीं कर सकते आप इलेक्ट्रॉनिकली, या इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर जो भी ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं जैसे एक्सनस हो गया, ऑक्टाफेक्स हो गया, या कोई भी एक्सएम ब्रोकर हो गया, किसी भी किस्म के भी ब्रोकर से आप जो वो अनऑथराइज्ड तरीके से जो वो ये चीज नहीं कर सकते। बट अब जो वो क्या रिजर्व बैंक ने ये लिस्ट बनाई है, तो किस तरीके से बनाई है, ऑफ कोर्स ये चीज हम बात करेंगे। बाकी ओके, ठीक है। तो चलिए, मैंने लिस्ट जो है वो निकाल ली है। तो लिस्ट जो है वो ये 34 ब्रोकर्स इसके अंदर इन्होंने जो वो लिस्ट किया है। बट जितने भी ब्रोकर जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व है और किस किस्म की लिस्ट बनाई है इन्होंने, मैं सबकी लिस्ट बताऊंगा और किस तरीके से ये जो अब आप अनऑथराइज्ड तरीके से या किस तरीके से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है वो एक लीगल वे में ट्रेड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। बट इसकी लिस्ट बताते हैं। तो लिस्ट अलबरी है, एनईएफएक्स है, एवर ट्रेड है, बाइनमो है। बाइनमो जो वो बाइनरी ट्रेडिंग ऐप है, इसके अंदर इन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग, पता नहीं किसने ये लिस्ट बनाई है, बट बाइनमो इज नॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये एक बाइनरी ट्रेडिंग ऑप्शंस, बट इन्होंने इंक्लूड किया है इस। ओके, ईटीरो एक्सनेस है, एक्सपर्ट ऑप्शन, ये भी बाइनरी ट्रेडिंग। एफबीएस ऑलरेडी जो वो यहाँ पे ऑलरेडी जो वो इंडिया के अंदर सर्विसेज बंद कर चुका है, ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, फिर भी इन्होंने इंक्लूड किया। चलो कोई बात नहीं। फॉरेक्स.com, फॉरेक्स, हर एफटीएमओ इन्होंने इंक्लूड किया है, जो कि ये ब्रोकर बिल्कुल भी नहीं है, ये जो प्रोफर्म है। तो एफटीएमओ, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आ रहा था कि इन्होंने एफटीएमओ को भी इंक्लूड किया है इस लिस्ट के अंदर, तो बहुत सारे लोग जो वो क्वेश्चन कर रहे थे क्या ये एफटीएमओ जो वो लीगल नहीं है इंडिया के अंदर, आप किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। एफबीपी ट्रेड
और FX स्ट्रीट, ये एक चीज बता रहा हूं कि FX स्ट्रीट कोई भी ब्रोकर नहीं है, ये कोई भी डील नहीं करता फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट है जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड जो वो कंटेंट प्रोवाइड करती है। तो ये कोई ब्रोकर नहीं है, पता नहीं किसने ये लिस्ट जो है वो किस तरीके से जो है इसको क्वालिफाई किया है। उसके बाद एफएक्स, हर एक ऑक्टा एफएक्स, हर एक ब्रोकर जैसे कि आईजी मार्केट, आईक्यू ऑप्शंस, ऑप्शंस के कुछ ओलिम ट्रेड है यहाँ पे और एक्सएम, सब जो वो यहाँ पे इंक्लूड किया। तो यहाँ पे एक चीज कोई भी घबराने की बात नहीं है कि यही ब्रोकर नहीं, और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके ऊपर बनाई है। यहाँ पे पता नहीं लिस्ट किस तरीके से बनाई गई है, बट यहाँ पे जहां तक के जो भी ब्रोकर भी नहीं है, जो भी फॉरेक्स की कोई भी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एफएक्स स्ट्रीट है, तो ये कोई ब्रोकर है ही नहीं जो कि फॉरेक्स के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करता नहीं है। तो इस तरीके से ही एफटीएमओ को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पे जो भी फॉरेक्स के अंदर थोड़ी बहुत फॉरेक्स के बारे में जो वो ऐड वगैरह देते हैं, तो उनका नाम जो है वो इन्होंने जहाँ पे इंक्लूड कर दिया है जो कि फॉरेक्स के रिलेटेड है, बट इनको पता नहीं कि ये फॉरेक्स के अंदर डील करते हैं या नहीं करते। तो एक्चुअल में ये बैन नहीं है, एक्चुअल में बैन नहीं हुआ है, बट ये सिर्फ आरबीआई ने अलर्ट लिस्ट कंटेंट अलर्ट किया है लोगों को। फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे चलती थी वैसे चलती आ रही है, बट आरबीआई क्या कर रही है कि बैंक्स के साथ आप जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट और विदड्रॉ यहाँ पे कर नहीं पाओगे। बहुत सारे यूपीआई वगैरह को ऑलरेडी बैन कर दिया गया है, बहुत टाइम से जो ऑलरेडी प्रॉब्लम ये चल रही थी। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग और यूपीआई वगैरह जो वो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर या अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आए डिपॉजिट और विड्रॉल में। बट एक चीज मैं बता देता हूं कि आपको यहाँ पे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ब्रोकर्स जो वो चलने वाले हैं कोई। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे एफटीएमओ तो इसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप जो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप किसी प्रोफर्म के साथ काम कर रहे हैं, एक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, और उसके बदले में वो आपको सैलरी दे रहा है। जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो भी आपकी सर्विसेज फीस बन रही है, वो ही पे कर रहा है। और आप यहाँ पे अब विड्रॉल के लिए प्रॉब्लम हो रही है कि क्या वायर ट्रांसफर या आप किसी भी मेथड से विड्रॉल लेते हैं, लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फेमा एक्ट के तहत क्या बोलता है, फेमा 9 FEMA एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है 199 का, क्या आप किसी भी ब्रोकर के को जो वो अपने आईएनआर भेज नहीं सकते, लेकिन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कहीं पर विड्रॉल, अगर एफटीएमओ का विड्रॉल है या फंड नेक्स्ट का, माई फॉरेक्स फंड का, तो आप विड्रॉल जो वो इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। उसके अलावा आप फॉरेक्स के अंदर अगर बेस्ट सेफ चीज है कि अगर आप डिपॉजिट करें तो डिपॉजिट आप इन क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ना करें। उसके अलावा बैंक, इंडियन लोकल बैंक पेमेंट्स को भी अवॉइड करें। तो इसके लिए सोल्यूशन बेस्ट क्या है कि आप अगर आप ब्रोकर के साथ भी काम करना चाहते हैं और प्रोफर्म के साथ, तो ब्रोकर के साथ भी कर सकते हैं। अब डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए आप जो वो टोटली जो वो क्रिप्टो यूज करें, और क्रिप्टो इंडिया के अंदर टोटली लीगल है। अगर आप विड्रॉल लेते हैं, अगर क्रिप्टो के अंदर वॉलेट के अंदर लेते हैं तो, और वहां से लेते हैं तो आप, क्योंकि क्रिप्टो लीगल है, तो आप क्रिप्टो से, क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर नहीं रहे हो, तो ये क्रिप्टो आएगा तो आप टैक्सेस जो भी पे करोगे वो ऑलरेडी क्रिप्टो के तहत भी पे कर सकते हैं और इसके तहत भी पे कर सकते हैं। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिप्टो लीगल है और क्रिप्टो बैन नहीं होने वाला। तो डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए आप क्रिप्टो का यूज कर सकते हैं, जैसे जो यूएसडीटी का यूज कर सकते हैं या बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं, इथेरियम का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज यूज करो, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट थी कि 7th को ये जो निकाला था लिस्ट, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एफटीएमओ के साथ काम कर रहे हो जो, तो आप टैक्सेस वगैरह पे करते हो एफटीएमओ वगैरह के, तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग एज ए फ्रीलांसर जो आप टैक्सेस पे करते हो इसके ऊपर, तो टैक्सेस जितना भी पे करोगे वो एज ए फ्रीलांसर। और अगर आपकी 20 लाख से ऊपर सालाना इनकम है तो आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ता है और जीएसटी भी 18% पे करना पड़ता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो टैक्सेस के बारे में बाद में बात करेंगे कभी, बट ये चीज आप कर सकते हैं। तो आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, और अगर आप ब्रोकर के साथ, जैसे एक्सएम ब्रोकर बहुत ही बेस्ट ब्रोकर है, आप कभी भी बात काम कर सकते हैं। ये ब्रोकर्स वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं, तो इट डजंट मीन के ये कभी इंडिया से जो है वो कोई प्रॉब्लम होगी। इंडिया के अंदर बहुत कम वॉल्यूम होता है, तो ये प्रॉब्लम है नहीं इतनी ज्यादा।
तो यहाँ पे ये चीज है कि ये काम करने वाले हैं। तो दैट्स ऑल, ये कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉल पे ध्यान रखें कि ये जो डिपॉजिट और विड्रॉल मैक्सिमम हो सके तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड अवॉइड करें, नेट बैंकिंग या यूपीआई भी ज्यादातर अवॉइड करें। तो आप क्रिप्टो के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, क्रिप्टो से आप जो वो ट्रांसैक्शंस करें। और सोल्यूशन दिया है, अगर आप इंडियन फॉरेक्स मार्केट को इंडिया के अंदर किस तरीके से गोल्ड वगैरह ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो वो भी आने वाली है। तो दैट्स ऑल, दैट इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने अपडेट कर दिया कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। आप काम कर सकते हैं, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर सकते हैं, ब्रोकर्स के साथ काम कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग वैसे ही कर सकते हैं, बट डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए आप क्रिप्टो यूज करें। और क्रिप्टो कैसे करनी है, डिपॉजिट और विड्रॉल, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा कभी आने वाले 2-3 दिन के अंदर। तो वहां पर बाइनेंस यूज कर सकते हो, उसके लिए कुकॉइन यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ही यूज करना, उसके लिए इंडियन एक्सचेंजेस को अवॉइड करना डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए भी। तो वहां पे आपको जो वो अच्छा, जैसे बाइनेंस है वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, तो बाइनेंस को ही मैक्सिमम यूज करें, तो उसके लिए वो अच्छा आप जो वो कर सकते हैं।